फ्यूचर का, ये फ्यूचर के साथ मजाक है, ये युवा के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा मजाक है। ये है इनका सिस्टम, ये है इनका लोकतंत्र। आपके ऐसे फर्जी सिस्टम और आपकी ढकोसलेबाजी पे हमको कोई भरोसा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से ज्यादा मोदी जी के प्रचार मंत्री ज्यादा साबित हो रहे हैं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कि सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, माइनॉरिटी का बच्चा नहीं पढ़ेगा। ऐसे लोग पढ़ाएं और पढ़ाई करें जो उनके सनातन धर्म की ही बात करें। क्योंकि सड़कें शांत नहीं हुई हैं, पार्लियामेंट चुप नहीं हुई है, 400 पार आपका नहीं हुआ है। आपके सामने एक बहुत ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है और सड़कों का जो ऑपोजिशन है उससे आप लड़ नहीं पाएंगे। इस देश के स्टूडेंट्स आपको मजबूर करेंगे कि आप एनटीए को वापस करिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। भले ही सरकार बहुत अहंकारी हो, वो दिखाना चाह रही हो कि हम आज भी राजा हैं, कल भी राजा थे, लेकिन उसका सिंहासन डगमगा चुका है। तो सबसे पहले अपने गिरबान में झांकिए, धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा लीजिए। इतनी बेशर्म, इतनी निर्लज्ज और इतनी नाकारा सरकार देश पहली बार देख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, आपका वक्त आ गया। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, नीट परीक्षा में हुए गड़बड़ घोटाले को लेकर छात्र अब सड़कों पर आ गया और ये नौबत क्यों आई है? सरकार ने अब तक जो कार्रवाई के नाम पर तमाम बातें कही है उसी पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ नीट की परीक्षा को लेकर के, रद्द करने को लेकर के, एनटीए को खत्म करने को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रदर्शन क्यों हुआ है? जो मोदी जी का है नेशन को वननेस में रंगने की। भारत जो है वो बहुरंगी एक देश है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आपसी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एग्जाम, उसी के नाम पे एनटीए लाया गया था। एनटीए आया है 2017 में और उसके बाद से 40 से ज्यादा पेपर लीक इस देश में हो चुका है। इधर आपको पता होगा कुछ दिन पहले, अभी भी रिसेंट का न्यूज है कि यूपी में एक पेपर लीक हो चुका है, एकदम रिसेंट का न्यूज है। यूजी नीट का पेपर लीक होता है, पीजी नीट का एग्जाम कैंसिल हो जाता है क्योंकि उनको आशंका रहती है कि पेपर लीक होना तय है। जहां तक यूजी नीट का सवाल है, अगर आप लोग बिहार के न्यूज को फॉलो करते हैं, टाइम्स ऑफ स्वराज नाम का एक यूट्यूब चैनल है, संतोष सिंह काफी जाने माने वहां के पत्रकार हैं। उन्होंने 24 मार्च को एक विजेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया था। उसमें वो क्लेम करता है कि नीट का पेपर होना फिक्स है, जिसमें वो एक निशान चौरसिया का नाम लेता है जो इस सब का सरगना है। उस समय बहुत से शिक्षाविदों ने ट्विटर में इसको लेके और बहुत जगह मांग उठाया था, फिर भी सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और जब पेपर लीक हो गया तो अच्छा, आप लोगों की अब तक इस पूरे मामले पर बातचीत हुई है? क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो ठोस अगर आश्वासन मिल जाता तो छात्र सड़कों पे क्यों होते? ठीक है, रीनीट कराने मांगे हैं आपके मुख्य मांग? देखिए, अब तो नॉन कंप्रोमाइज है। पहला जो मुद्दा है वो रीनीट का है, दूसरा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से ज्यादा मोदी जी के प्रचार मंत्री ज्यादा साबित हो रहे हैं। उनका ट्विटर हैंडल आप उठा के देखिए, साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। लग रहा है कि उनका जो इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट संभाले हुए हैं। इस गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति को, जब ये आदमी पेट्रोलियम मिनिस्टर था तो ये आदमी बयान देता है कि सर्दियां कम हो आएंगी तो पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। ऐसे नॉन सीरियस आदमी को आपने देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालने दे दिया है। और एक जो है यूजीसी का चेयरमैन मामी डाला, उसने पहले हमारे कैंपस जेएनयू यूनिवर्सिटी को बदनाम किया, आज वो पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। अच्छा, कल जो आप तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय जो पुलिस ने वहां पर हल्के बल का इस्तेमाल किया, तो क्या आप लोगों की इस आवाज को भी अब दबाने की कोशिश की? देखिए, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कोई भी जमहूरियत की या किसी भी देश में या किसी भी वर्ल्ड में अगर कोई भी तानाशाह सरकार है, वो अगर वॉइसेस को, स्टूडेंट्स के वॉइसेस को सप्रेस करना चाहती है तो अपने भीड़ पुलिसिया तंत्र के जाके करती है। लेकिन हमने इसी देश में देखा है किस तरीके से इमरजेंसी के टाइम भी छात्र आंदोलन हुआ था, उस समय को तानाशाह को झुकना पड़ा था। और इस बार भी हम लोग ऐसा ही करेंगे कि सड़क से लेकर संसद तक इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अब अगर मान लीजिए सरकार के ऊपर जो आप प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार तो आपकी सुन नहीं रही है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या अगला? सरकार तो किसान आंदोलन के टाइम पे भी नहीं ना सुन रही थी, देश भर में प्रचंड आंदोलन हुआ था। इस बार भी होगा, अगर हुआ नहीं माने फिर से जेल भरो तक हम लोग जेल भर देंगे। स्टूडेंट्स के आप फ्यूचर से खेल रहे हैं भाई, क्या मजाक चल रहा है? नेट और नीट का लगातार दो इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। नेट इज द वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ दिस कंट्री। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है देश के प्रीमियम यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर क्वालिफाई करने का। वही प्रोफेसर देश के बच्चों का भविष्य बनाते हैं। और वही प्रोफेसर में कौन भर्ती होगा?
खा के गुंडे एबीवीपी के लिए जो यहाँ एबीवीपी और पत्थर चलाते हैं और एक ही लाइन में माँ बहन का गाली देते हैं, उसको आप पैरोकारी करके उसमें घुसा रहे हैं, तो कैसा देश और कैसी शिक्षा व्यवस्था आप खड़ी करना चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और चेहरे यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये जो स्थिति पैदा हुई है, और खास करके आप देख रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और प्रदर्शन की स्थिति जो है वो और ज़्यादा गहराती चली जा रही है। तमाम चेहरे यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर के मौजूद है और उनकी मांगे यही है कि ये जो एनटीए की तरफ से घोटाला किया गया है नीट की परीक्षा में, दरअसल एनटीए को ही रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि एनटीए ने मात्र नीट की परीक्षा में ही नहीं बल्कि तमाम जो उसके बाद भी जो परीक्षाएं होनी थी या जो हो गई थी उसको भी रद्द कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल गंभीर है दर्शकों, और इस समय खासतौर पर आप देख रहे हैं कि जिन मांगों को लेकर के और जिस तरीके से पूरी की पूरी स्थिति बदल रही थी, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं मामला जो है वो और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। तो आइए मेरे साथ जो है एक और चेहरा है, इनसे भी बात करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस समय जो है लगातार जो चेहरे यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, हम इस जो खबर को लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। कल भी हल्के बल का इस्तेमाल किया गया था और जो है तमाम जो है आप कह सकते हैं कि चेहरों को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। बहुत लड़ाई हुई है कि एजुकेशन में हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं किया है। परसेंटेज जीडीपी का बजट में कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अगर पढ़ा लिखा पहले आता था, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। आज बिना पढ़े हम लोग इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट कर चुके हैं, बट एक नाम नहीं कि कुछ किया जाए हमारे फ्यूचर का। ये फ्यूचर के साथ मजाक है, ये युवा के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा मजाक है। नीट नेट इतनी बड़ी बड़ी लेवल पे परीक्षा है, CSIR भी कैंसिल हो गया। आप सोच रहे हैं बच्चा ट्रेन से ट्रेवल करके आ रहा है, रोहतक से बच्चा दिल्ली आ रहा है सेंटर की वजह से, और आप कैंसिल कर दे रहे हैं। उनका 1500 रुपए 2000 रुपए कौन वापस करेगा? एप्लीकेशन तो आप रिफंड नहीं करेंगे, उनका आने जाने का कैसे रिफंड करेंगे? इसमें सबसे ज्यादा खतरा मार्जिनलाइज बच्चों को है। और एजुकेशन ऐसे कराते कराते परीक्षा में ये लोग एक डिवाइड बना रहे हैं कि सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, माइनॉरिटी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, मार्जिनलाइज सेक्शन का बच्चा नहीं पढ़ेगा, SC ST मुस्लिम बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसे लोग बन जाए, ऐसे लोग पढ़ाएं और पढ़ाई करें जो उनके सनातन धर्म की ही बात करे। सिर्फ बहुत चीजें एजुकेशन में आप इतिहास बदल देते हैं, आए दिन आपका सिलेबस बदल जाता है। मतलब आपको टेस्टिंग एजेंसी है, आप तो आपको अपना काम ढंग से करना चाहिए, और जब उसके बारे में कुछ गलती है तो उसे मानना चाहिए, उसको स्वीकार करके अगली बार ठीक करना चाहिए। और नहीं हो पा रहा है आपसे तो वापस डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। हमारी एक मांग है कि इस्तीफा दे एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि उनने अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए उसके लिए। और हमारी मांग है कि इसमें जो जांच है वो जल्दी रूप से, सुचारू रूप से, अच्छे से हो। देखिए कि जो है यहाँ पर हमारे साथ एक और छात्रा जुड़ गई है, और कल हमने जो तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से सबको डिटेन किया जा रहा था। कल जो आप लोगों को पुलिस ने डिटेन किया, क्या अब जो जिस तरीके की ज्यादती की जा रही है, क्या जानबूझकर के सरकार ये कर रही है ताकि आप लोगों की हिम्मत को तोड़ा जा सके? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उन मीडिया वालों में से हैं जो लगातार ये आज जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं, और बहुत सारे मीडिया चैनल्स आए हैं जो मोदी का गुणगान करते नहीं थकते हैं। वो लोग आज आए हैं सोच करके कि कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन वो तमाम मीडिया चैनल्स जो यहाँ पे लगातार आते हैं, पिछले 8 दिन से हमारा कवर कर रहे हैं प्रोटेस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम यहाँ पे जिस कारण बैठे हैं कि किसी को ये ना लगे कि सड़कें शांत हो गई है, इशू तो रिजॉल्व हो गया है, आप लोग भी हमारी बात वहां तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं, बहुत शुक्रिया। क्योंकि सड़कें शांत नहीं हुई हैं, पार्लियामेंट चुप नहीं हुई है, यहाँ पे हम आते रहेंगे। कल जब हम लोग को डिटेन किया, जो आपने कवर किया है, उसमें हमारे ऊपर FIR हुआ है। 41A जो सेक्शन होता था पुराने कानून में, उसके इक्विवेलेंट के जो नए कानून है BNS में जो होता है, उस सेक्शंस के अंडर हमारे ऊपर कल FIR की गई है। और आज जिस 12:30 बजे हमको यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आना था, उसी समय पे हमें पुलिस स्टेशन का अपॉइंटमेंट दिया गया, बोला कि आप वहां पे आइए जानबूझ करके, ताकि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में ना आ पाए। पर हम उनको बता देना चाहते हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो शाह की पुलिस है, उसको बता देना चाहते हैं कि जैसे आप 400 नहीं है, पहली बात तो 400 पार आपका नहीं हुआ है।
आपके सामने एक बहुत ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, और सड़कों का जो ऑपोजिशन है उससे आप लड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे जिस तरीके से किसानों ने तीनों कृषि कानून वापस करवाए थे आपसे, जिस तरीके से जनता ने आपको मजबूर किया था कि आप सीए ना लागू कर पाए, इस देश के स्टूडेंट्स आपको मजबूर करेंगे कि आप एनटीए को वापस करिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। ये दोनों ही ऐसी एंटिटीज है जो हमारा मेन डिमांड है, और इसके बगैर इस देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। अच्छा, अब तक जो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, लगातार अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, तमाम लोग आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन सरकार पर क्या दबाव बन पा रहा है? क्या सरकार झुकेगी या और ज्यादा ताकत और ज्यादा बल के साथ आप? द फैक्ट कि सरकार ने हमारे ऊपर 41A के अंडर जो इक्विवेलेंट नए धाराएं हैं वो लगाई हुई हैं, ये बात सबूत है कि सरकार को फर्क पड़ रहा है। अगर सरकार को अपोजिशन का माइक बंद करना पड़ रहा है जब वो एनटीए के डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बोल रहे हैं, रीनीट की मांग उठा रहे हैं, तो ये सबूत है कि सरकार को फर्क पड़ रहा है। भले ही सरकार बहुत अहंकारी हो, वो दिखाना चाह रही हो कि हम आज भी राजा है, कल भी राजा थे, लेकिन उसका सिंहासन डगमगा चुका है। पहली भाजपा जानबूझ करके अजय सिंह टहनी हो या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, आप उस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को भी बचाने की कोशिश? बिल्कुल, आप भाजपा का चिट्ठा खोलिए जिनके साथ वो अलायंस में है, या भाजपा में खुद भरे हुए हैं ऐसे लोग जिनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, रेप का केस है, पेपर लीक के अलग अलग उनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं। बिहार में आप चले जाइए, पुलिस की इंक्वायरी को देखिए, आप गुजरात में पुलिस की इंक्वायरी को देखिए, हरियाणा में पुलिस की इंक्वायरी को देखिए, यूपी में पुलिस की इंक्वायरी को देखिए। जो एक कड़ी है जो इस पूरी पुलिस इंक्वायरी में हर अलग अलग राज्यों को जोड़ती है, उस कड़ी का नाम है भाजपा। वो तमाम लोग, वो तमाम पेपर लीक के सरगना जो आज क्लेम कर रहे हैं कि आप बताइए कौन सा पेपर चाहिए, हम आपको लीक करवा के दे देंगे, उन तमाम लोगों को संरक्षण देती है भाजपा, इसलिए वो जाकर के ये सब बोल पाते हैं। अगर भाजपा चाहती है कि एनटीए ये जो पूरा सरगना फैल रहा है उसको बंद करे, अगर वो चाहती है कि 34 लाख स्टूडेंट्स को न्याय मिले, तो सबसे पहले अपने गिरबान में झांकिए, धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा लीजिए, और वो तमाम लोग जिनके साथ आप मुस्कुरा के फोटो खिंचाते हैं उनको बर्खास्त करिए अपने पार्टी से। अच्छा, आज संसद का सत्र खत्म हो रहा है और आप लोगों ने कल भी जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम छात्र संघ विंग के लोग हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बातों को रखा। अब संसद में आपको बात उठाने का मौका फिलहाल तो नहीं मिलने वाला कुछ महीने, लेकिन अब क्या वो बड़े चेहरे, जो राजनीतिक चेहरे, राहुल गांधी ने कई बार संसद में इस बात को उठाया, नीट वाले मुद्दे को उनका माइक बंद तक कर दिया जाता है, तो क्या वो भी चेहरे आपके साथ आएंगे? क्योंकि सरकार को झुकाना जरूरी है, क्योंकि वो परिजन जो कई साल मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसके बाद परीक्षा होने के बाद स्थिति ये आती है, नौबत ये पेपर पूरी तरीके से जो है घोटाले के माहौल में चला जाता है। तो क्या अब आपको फिर से एक बार पूरी ताकत के साथ, आप देखिए कि जो है कल जिस ढंग से आप लोगों को परेशान किया गया, सरकार जो है पुलिस वालों ने अपने बल का इस्तेमाल किया, तो अब क्या मांगों को लेकर के जो आप अभी भी मांग रख रही है, एक बार तो आप मुख्य मांगे बता दीजिए कि अब आप लोगों की मांगे? हमारी मुख्य मांगे अभी भी वही है, एनटीए को तुरंत ध्वस्त करना होगा, एनटीए में रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं, एनटीए को रद्द करने की जरूरत है। दूसरा हमारा डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत हमें इस्तीफा चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी चाहिए, आप अपनी गद्दी छोड़िए। तीसरी हमारी डिमांड है कि रीनीट हो और सारे स्टूडेंट्स के लिए हो, जो 1563 स्टूडेंट्स के लिए हुआ था जिसमें 800 लोगों ने सिर्फ करीब दिया है, उनके लिए सिर्फ ना हो, सबके लिए हो। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड हमारी ये है कि CUET, नीट, नेट जैसे एग्जाम, जो वन नेशन वन एग्जाम का फॉर्मूला हम पे थोपा जा रहा है, वो बंद हो और अलग अलग यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स खुद करवा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए कि इनकी मांग जो है वो एनटीए को निरस्त करने की है, एनटीए को बर्खास्त करने की है, क्योंकि एनटीए जो है अपनी जो है तमाम जिम्मेदारियों को निभाने में असफल है, और जाहिर सी बात है कि इसलिए ये छात्र और छात्राएं जो है वो अभी भी जो है इस संघर्ष को करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर के अडिग है और किसी भी तरीके से झुकने के मूड में नजर नहीं आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब फिर से एक बार संघर्ष की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ सकती है, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के मामला जो है वो और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, स्क्रैप एनटीए का जो है बोर्ड है आपके हाथ में, क्या वाकई सरकार जो है एनटीए को निरस्त करेगी? आप लोगों के इस जज्बे को देखकर लगातार आप प्रदर्शन, ऐसी तानाशाही सरकारें देश पहली बार नहीं देख रहा है। बार बार सरकारें झुकी है देश की जनता के सामने,
ये सरकार भी किसानों के सामने झुकी थी, ये सरकार भी मजदूरों के सामने झुकी है, ये सरकार महिलाओं के सामने, छात्रों के सामने कई बार झुकी है। हमने ऑक्यूपाई यूजीसी का आंदोलन देखा है, हमने FYUP का आंदोलन देखा है, हमने बार बार सरकार को झुकाया है। हाँ, ये बात बिल्कुल हम मानते हैं कि इतनी बेशर्म, इतनी निर्लज्ज और इतनी नाकारा सरकार देश पहली बार देख रहा है कि देश भर के छात्र कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री एक नंबर का चोर है, एक नंबर का फ्रॉड है, मगर उस शिक्षा मंत्री को फिर से शिक्षा मंत्री बनाने की हिम्मत सिर्फ किसी नरेंद्र मोदी, किसी अमित शाह में ही हो सकती थी। इतनी बेशर्मी सिर्फ इन्हीं लोगों में हो सकती थी, ये बात तो पूरी तरह साफ है। मगर आप जानते हैं कि आयशा और हम लोग पिछले 7 दिन से हड़ताल पर बैठे रहे हैं। आज इंडिया अलायंस के तमाम छात्र संगठनों ने कॉल दिया, हम इसमें भी शामिल हैं। आज बिहार में राजभवन मार्च हो रहा है, झारखंड में राजभवन मार्च हो रहा है, जगह जगह छात्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आपका वक्त आ गया। आप धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो आदमी और कहता है कि लोकतंत्र में और सिस्टम में भरोसा रखिए। हम आपको धर्मेंद्र प्रधान का लोकतंत्र और सिस्टम बता देते हैं। आप बताइए गोधरा में किसने पेपर लीक कराया? हम बताते हैं आरिफ वोरा भाजपा नेता ने कराया। हरियाणा में किसने कराया? हरदयाल सिंह स्कूल के प्रिंसिपल आशुतोष यादव भाजपा के नेता ने कराया। बिहार में किसने कराया? रंजीत डॉन लोजपा के नेता ने कराया। यूपी में बेदी सिंह भाजपा नेता ने कराया। यह है इनका सिस्टम, यह है इनका लोकतंत्र। आपके ऐसे फर्जी सिस्टम और आपकी ढकोसलेबाजी पे हमको कोई भरोसा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान एक एग्जाम वापस से होगा, नीट यूजी वापस होगा, नीट पीजी वापस होगा, CSIR नेट होगा, बिहार TET होगा। जो पिछले 10 दिन में आपने 6 पेपर लीक करा दिया, सब वापस होगा, मगर आपके बिना होगा, आपके NTA के बिना होगा। जिस NTA ने जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ चोरी का सिस्टम खड़ा कर दिया है कि अपने भाजपा के छुटभैया जमींदार नेता को कहते हैं कि तुम जमीन पे पेपर लीक कराओ और बड़े बड़े कोचिंग को कहते हैं कि तुम हमें पैसा दो, हम सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कराएंगे, तुम्हें DUET से JNUE से बहुत पैसा तुम नहीं कमा पा रहे होगे, हम CUET कराएंगे, तुम भर के पैसा कमाओ। ये मॉडल ये बड़े कोचिंग को देते हैं और चोरी का, फरेब का और 1 नंबर की डकैती का मॉडल ये अपने नीचे के नेता को देते हैं। और ये सिस्टम इनने खड़ा किया है। इस सिस्टम के साथ अब एक और एग्जाम नहीं होगा, NTA जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे और सारे एग्जाम होंगे। बिल्कुल, तो ये मांगे हैं इनकी और इस मांग को लेकर के ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अब्रारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।